हेलो स्टूडेंट, सवालों में थैलस संगठन के बारे में बात कर रहे थे। बीएससी फर्स्ट ईयर का ये बॉटनी का पेपर फर्स्ट है। तो बहुकोशिकीय थैलस हमें अब पढ़ना है। एक कोशिकीय थैलस हमने पढ़ लिया था। तो बहुकोशिकीय थैलस किस प्रकार का होता है देखते हैं। बहुत ही आसानी से इसको आप समझ सकते हैं और इसमें डिफरेंस क्या है ये ध्यान रखने एग्जाम में पूछा जाता है बहुकोशिकीय थैलस के बारे में। तो अधिकांश सेवलों का पादपकाय बहुकोशिक होता है। कोशिकाएं विभिन्न प्रकार से विन्यासित होकर थैलस को विभिन्न स्वरूप प्रदान करती है, जैसे सैमंडल तांतुक होता है, नलिकीय होता है, मर्दुतकीय होता है आदि। तो इसमें तांतुक थैलसों में कार्य विभाजन अनुपस्थित जैसे नॉस्टॉक स्फेयर वगैरह अथवा उपस्थित जैसे यूरोथ्रिक्स एक्टोकार्पस आदि और बहुकोशिक थैलस रूपों का विकास निश्चित रूप से एक कोशिक रूपों से हुआ माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये चीज़ हमें ध्यान रखने कौन कौन से प्रकार है। तो सबसे पहला प्रकार है निवय तथा समुच्चय। तो कॉलोनी और एग्रीगेट्स इसके बारे में पूछा जाता है। ये सरलतम बहुकोशिक थैलस प्रकार है, ये बताओगे, जिसका निर्माण चल एक कोशिक या अचल एक कोशिक सेवलों के समूह में रहने से हुआ है। समूह की कोशिकाओं में परस्पर कार्बनिक संबंध अनुपस्थित अथवा क्षीण रूप से उपस्थित होता है। फिर बहुकोशिक समूहन दो प्रकार का हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, जैसे निवय या कॉलोनी। निवय कह दो चाहे कॉलोनी कह सकते हैं। तथा दूसरा है संमंडल या साइनोबियम। तो सिनोबियम, ये दो प्रकार के हैं, ये ध्यान रखना। बहुकोशिकीय समूहन दो प्रकार का, निवय या समुच्चय। तो इसमें पहला क्या है, कॉलोनी क्या है देखते हैं। कॉलोनी ऐसे कोशिकीय समूह को कहते हैं जिसमें सदस्य कोशिकाओं की संख्या अनिश्चित होती है, ये ध्यान रखोगे, संख्या अनिश्चित होगी, जैसे पाल्मेला। और संमंडल में कोशिकाओं की संख्या जाति विशेष के अनुसार सदैव निश्चित होती है। तो ये ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके उदाहरण वोल्वॉक्स, एक उदाहरण आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में ये डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। सेवलों के कुछ बहुकोशिक थैलस रूप डायग्राम में देख सकते हैं। फिर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कॉलोनी, निवय और सिनोबियम संमंडल में अंतर क्या है। अंतर के बारे में भी पूछा जाता है। तो देखते हैं अंतर क्या क्या है। तो कॉलोनी या निवय का परिमाप या साइज निश्चित नहीं होता है और इसका परिमाप निश्चित होता है। निवय का आकार व आकृति भी निश्चित नहीं होगी, ये बाह्य गुण निश्चित होते हैं सिनोबियम या संमंडल में। कॉलोनी में निवय की विभिन्न सदस्यीय कोशिकाएं पृथक पृथक या संयुक्त हो सकती है और कोशिकाएं परस्पर कोशिका द्रव्य योजकों साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से परस्पर जुड़ी रहती है और इसकी पृथक पृथक भी या संयुक्त भी हो सकती है। निवय की वृद्धि के साथ साथ इसकी कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, इस प्रकार संख्या निश्चित नहीं रहती है। इसमें कई कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है, जिससे एक निवय में इनकी संख्या निश्चित रहती है। तो सिनोबियम या संमंडल में संख्या निश्चित रहती है। ध्रुवता का अभाव होता है, अतः कोशिकाओं की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में न होकर ये बिखरी रहती है और इसमें काई की श्रम विभाजन पाया जाता है। ये थोड़ा सा एक मिनट, काई की श्रम विभाजन कोशिकाओं में साइनोबियम या संमंडल में पाया जाता है। तो ये तो हो गया इनमें अंतर। फिर पूछा जाता है प्रकार। निवय तीन प्रकार की होती है, कौन कौन से प्रकार है। पाल्मेलोइड, एग्जाम में पूछा जाता है निवय के प्रकार। तो पाल्मेलोइड अवस्था या श्लेष्म स्थलाभ। पाल्मेलोइड अवस्था क्या है, पाल्मेलोइड प्रकार के निवय अचल कोशिकाओं के समूह से बनते हैं। सभी कोशिकाएं श्लेष्मक की आधात्री मैट्रिक्स में अनियमित रूप से अर्थात बिना किसी ध्रुवता के अंत स्थापित रहती है। समस्त कोशिकाएं जैव क्रियाओं के प्रति स्वतंत्र होती है, ये स्वतंत्र होगी। संगलित कोशिकाओं से परस्पर संपर्कित नहीं होते हैं। इसका उदाहरण आप एक अगर याद रहे तो, नहीं तो हमें केवल पाल्मेलोइड अवस्था इसलिए लाभ अवस्था के बारे में ध्यान रखना है। उदाहरण याद रहे तो एक हम याद रख सकते हैं, पामेला क्लोरोफाइसिक या पाल्मेला के ये उदाहरण हम याद रख सकते हैं। दूसरी है वृक्षाभ, डेंड्रोइड कहते हैं। डेंड्रोइड का अर्थ क्या है, वृक्ष जैसा। कुछ शैवालों के निवयी थैलस की कोशिकाएं श्लेष्मी सूत्रों द्वारा इस प्रकार संयुक्त रहती हैं कि थैलस एक शाखित वृक्ष की आकृति का आभास देता है। वृक्ष की आकृति का होगा। श्लेष्मा कोशिकाओं के केवल आधार भाग पर ही होता है। श्लेष्मा जो है कोशिकाओं के केवल आधार भाग में होगी। उदाहरण है साइनोफाइसिक या केमिसाइफन। तो इसका एक उदाहरण हम याद रख सकते, वृक्ष प्रकार का एक उदाहरण याद रख सकते हैं। नहीं तो इसका जो व्याख्या है ये हमें ध्यान रखनी है। उदाहरण याद कम ही रहते हैं, जैसे इतने सारे होते हैं तो एग्जाम में। अमीबिया, फिर अमीबिया यह प्रकार एक कोशिक तथा बहुकोशिक दोनों प्रकार के थैलस रूपों में ये पाया जाएगा अमीबिया।
जब एक कोशिक राइजोपोडियल या अमीबीय काय समूहित हो जाते हैं तो ऐसे बहुकोशिक थैलेस को अमीबीय निवय कहते हैं। सदस्य कोशिकाओं में भित्ति का अभाव लेकिन कोशिका द्रव्य प्रक्षेप होते हैं जिनसे 2, 3 या अधिक कोशिकाएं परस्पर संलग्नित होकर निवय बनाती है तथा इनकी आकृति भी परिवर्तित होती रहती है। अमीबिया है तो इसका मतलब आकृति परिवर्तित होती रहेगी। तो ये हो गया कि निवय के प्रकार हो गए। तो ये पहला प्रकार हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे साइनोबियम या सैमंडल, जिसके बारे में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।